स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे टालना प्लेटफॉर्म के बारे में। हालांकि दोस्तों, टालना प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया है। अभी तक के जितने भी, चाहे डाउन के टारगेट हो और चाहे मतलब कि अप के टारगेट हो, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, फिर भी अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैं एक पॉजिटिव कमेंट्री करता हूँ। हालांकि दोस्तों, मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी स्टॉक को कि बाई करना है सेल करना है। मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, अपना खुद का एनालाइज कर लेना, फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में ऑलरेडी फंसे भी होंगे टॉप पे बाई करके। वहाँ से कंपनी 75% डाउन है, लेकिन हाँ, ऐसे में मेरे पॉइंट से एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है दोस्तों। हो सकता है कि फिर से ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। बाई करना नहीं करना है, मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। पहले मैं अपने पॉइंट से कुछ बताने की कोशिश करूँगा। हम आगे टालना प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 20% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों कि मतलब ऑलमोस्ट अपर सर्किट ही आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 20% के ऊपर ये स्टॉक जाने वाले हैं नहीं। फिर भी देखा जाए तो आज के दिन 20% 18% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे इस कंपनी की बात करें, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। सबसे सस्ता पी दोस्तों आज से नहीं, पहले से इस कंपनी का देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे अगर हाई की बात करें तो 528 है। एक्चुअल में जो हाई है कंपनी का रिसेंट में दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपने रिसेंट हाई से लगभग 50% कंपनी डाउन हुई थी। हालांकि दोस्तों, और भी अगर आप कंसीडर करेंगे मतलब ऑल टाइम हाई से, तो ये कंपनी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 75% डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये कंपनी मतलब इसके अगर मैं 5 साल के चार्ट से थोड़ा सा कैलकुलेट करूँगा तो आप कह सकते हैं कि 75% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि दोस्तों, वहीं पे इस कंपनी मतलब किसी टाइप की तेज़ी और गिरावट देखने को मिलती है, वापस जो रिकवरी देखने को मिलती है सॉलिड। आप कह सकते हैं एक प्रकार से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वैलेटाइल, मतलब एक प्रकार से भारत का बिटकॉइन भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे 5 साल के रिटर्न को तो कितना है, 1100-1200% का है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक अगर कैलकुलेट करूँ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5000% के आसपास रिटर्न निकल के आ जाएगा। मतलब एक प्रकार से 5000% का बहुत ही कम समय में आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर टाइम देखेंगे तो मतलब 2 साल में, 1 साल में ये कंपनी ने बना के दे दिया। सबसे पहले हम कुछ न्यूज़ को कवर करते हैं। अगर टालना प्लेटफॉर्म की बात करें, जीआर इंफ्रा की बात करें, तो इनमें स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली थी। मतलब ऐसा नहीं कि टालना प्लेटफॉर्म में ही तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक, बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे, लगभग 15 स्टॉक, जो कि 15% के ऊपर तेज़ी देखने को मिली। हालांकि यहाँ पे टालना सोल्यूशन को देखेंगे तो 18% की तेज़ी, मतलब 8% अप यहाँ पे बताया जा रहा है। निफ्टी 50 दोस्तों, निफ्टी 500 में ये कंपनी शामिल है। और आप कह सकते हैं पहले नंबर की तेज़ी देखने को मिली 10 स्टॉक के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, मतलब कि इसी टाइप का इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला है, जो कि 2 दिन में लगभग 22% की कंपनी तेज़ी दिखाए। ग्रुप ए का स्टॉक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 20 से 22% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। एक्चुअल में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो आपको 25% निकल के देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। देखिए, मेरे पॉइंट से तो आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये भी एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहली बार इस स्टॉक में अगर देखिए 222 मिलियन के आसपास, इस मतलब 222 लाख, लगभग 22 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुई। जिसमें डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो हो सकता है कोई नॉर्मल इन्वेस्टर ने ही बाई किया होगा। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि आप तो कभी कहते हैं कि मतलब तेज़ी रहती है तो बड़े इन्वेस्टर, देखिए जब यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो छोटा मोटा क्वांटिटी माल उठाया गया। मतलब एक प्रकार से मेरे पॉइंट से ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल इन्वेस्टर ने ही इस स्टॉक को बाई किया होगा। यहाँ पे कुछ न्यूज़ की बात करें तो कोई भी न्यूज़ नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, वैल्यूम अगर आप देखें दोस्तों तो इस स्टॉक में एक हाई वैल्यूम पहले से ही क्रिएट होता है। जैसा कि आप देखेंगे तो लगभग सबसे अच्छा वैल्यूम जो कि आज के दिन का बनता हुआ दिख रहा है। इसके पहले भी अगर आप देखें तो 13 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए थे। मतलब एक अच्छा वैल्यूम आप कंसीडर कर सकते हैं। लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं, 5 लाख के ऊपर ही इस स्टॉक में शेयर ट्रेड होते हैं। रेयर केस की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इस कंपनी के रिजल्ट कैसे है दोस्तों, देखिए रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट कंपनी के अच्छे नहीं थे, जिसके कारण स्टॉक ने भी स्ट्रगल किया। यहाँ पे एस्टिमेशन भी कंपनी ने बीट नहीं किया। तो यहाँ पे देखा जाए मतलब जो रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट कंपनी की इतना कुछ खास इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले। लेकिन हाँ, ये कंपनी एक वैलेटाइल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी रिस्की कंपनी है। यहाँ पे इस स्टॉक में तेज़ी वापस एकदम फ्लैट कई सालों तक चला ही नहीं। अगेन तेज़ी जो देखने को मिली, आप कह सकते हैं ज़बरदस्त तेज़ी। मतलब कि अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करूँ ना तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5000% के भी ऊपर रिटर्न निकल के आ जाएगा। मतलब अब थोड़ा सा मतलब कि एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट करना कि 5000% के ऊपर भी रिटर्न निकल के मिल जाएगा। अभी टालना प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, कंपनी करती क्या है सब चीज़ आपको पता ही है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास 44% का स्टेक आज से नहीं पहले से है। डीआईज की बात करें तो डीआईज यहाँ पे मतलब कि पूरी तरह से एग्जिट होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी उनके पास कुछ पॉइंट में है स्टेक देखने को मिल रहा है। हालांकि एफआईज की बात करते हैं, एफआईज के पास जो है कि 12.5% का स्टेक देखने को मिल, बचा हुआ स्टेक पब्लिक के पास पहले से है।
जो कि आज भी देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं कंपनी के शेयर मतलब कि देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये भी एक कंपनी डेट फ्री कंसीडर आप कर सकते हैं। लगभग 2000 करोड़ का रिजर्व देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का ओके है, इसको मत देखिए आप। और इसको भी आपको नहीं देखना है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का ओके ओके आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके मतलब कि क्वार्टरली रिजल्ट को देखें दोस्तों, सबसे पहला तो जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स भी लगभग डबल डिजिट में देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट सारा कुछ कंपनी का अच्छा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के कुछ रिजल्ट खराब हैं, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही कंपनियों में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। ये भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है, तो ऐसे में कुछ भी प्लेज नहीं है। एक पॉजिटिव वे में आप इसको ले सकते हैं। हाँ, ऐसे में थोड़ा सा क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अदर कंपनियों के मुकाबले आप कह सकते हैं जो पीवी फिनटेक पहले नंबर, देखिए ये तो इसका कुछ डायरेक्टली कंपटीटर है नहीं, फिर भी अगर मैं बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ये कंपनी मतलब अच्छा देखने को मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अभी ये कंपनी में रिटेलर क्यों बाई करना चाहते हैं दोस्तों, देखिए बाइक तो मेरे पॉइंट से देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना है तो आपको इस स्टॉक को भी इग्नोर नहीं करना होगा। क्योंकि दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा कंपटीटर है, आप कह सकते हैं रूट मोबाइल है। रूट मोबाइल भी स्ट्रगल कर रहा है, और इस कंपनी की अगर बात करूँ, इसके पास लगभग 35% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास देखने को मिलता है, जो कि एंड स्कैन प्रोडक्शन सारा कुछ मतलब कि 45% भी आप कह सकते हैं कि मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास देखने को मिलता है। ओटीटी की अगर बात करूँ, ओटीपी की बात करूँ, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इंटरप्राइजेज कम्युनिकेशन लगभग 90% 92% होते हुए दिख रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म लगभग 8 से 10% है। न्यू लॉन्चेस भी कंपनी ने कुछ किया। यहाँ जियोग्राफिकली की अगर बात करूँ तो इंडिया के बाद आप कह सकते हैं कि ओवरसीज मतलब विदेशी मार्केट में भी कंपनी का दबदबा देखने को मिलता है। क्लाइंट बेस की अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं बड़े बड़े क्लाइंट्स इस कंपनी के देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे सबसे पहला एयरटेल, जो कि वर्ल्ड वाइड में चलता है, एसआरएफ, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, कैम्स, डिपॉजिट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये दोस्तों, कंपनी बेस्ट है। जिनको भी बाई करना है नहीं करना है, आप अपनी जो कि मतलब खुद का एनालाइज करके फिर डिसीजन ले सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को करंट प्राइस पे अगर बाई करता है तो 75% आज भी कंपनी डाउन है। हो सकता है कभी कंपनी रिकवर कर जाएगी, किसी को भी नहीं मालूम है दोस्तों। हाँ, ऐसे में कंपनी के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट जो है, चाहे Q3 तो मान लो ख़राब होगा, लेकिन हाँ Q4 की बात करें, Q1 की बात करें, Q2 की बात करें, तो कुछ भी अगर अच्छे होते हैं तो हो सकता है कंपनी रिकवर भी कर सकती है, मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चलो हमको कमेंट कर सकते हैं। गिरावट होती है तो लास्ट अगर ये आपको 500 से 450 के बीच में मिलती है तो बेस्ट प्राइस है। हालांकि वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के ऊपर ट्रेड करेगी। आपको क्या लगता है, शायद हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।